पूर्णिमा का दिन उन सभी गुरु को समर्पित होता है जिन्होंने हमारे जीवन को ज्ञान, संस्कार और दिशा दी है। मेरा मानना है कि गुरु वो दीपक हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर जीवन में प्रकाश भरते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पे मैंने की सबसे पहले भगवान की पूजा, फिर निपटाए सारे काम, क्योंकि आज का दिन जो है वो कुछ मीठा होने वाला है, कुछ नमकीन होने वाला है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मीठा होने वाला है, क्योंकि आज मैं घर पर बना रही हूँ कुछ मिठाइयाँ। क्यों, ये तो आपको आगे इस वीडियो पे पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खोआ चला रही हूँ, खोए से बनेगी अलग मिठाई। और साथ में आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुरु पूर्णिमा पे बनाए हैं मीठे पुए। ये देसी घी के बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और कैसे बनाए हैं इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और साथ में बनाया है आलू का झोल। ये दोनों ही डिश ना मथुरा में बहुत फेमस है। कभी आप जाएं ना तो लोकल शॉप पे देखिएगा, आपको ज़रूर ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं क्या, बहुत जगह मिलेंगे। ये खाने को बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इन्हें चाहें तो सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, अदरवाइज इन पुओं को आप अलग से मीठे के रूप में भी खा सकते हैं। तो ये है आलू का झोल और पुए, जो कि मथुरा की फेमस है। और उधर की साइड अगर दावत भी होती है ना तो ये ज़रूर बनता है हर दावत में। और हम जब अपने गुरुजी के आश्रम पर जाते हैं ना गुरु पूर्णिमा पे, तो वहाँ भी जो प्रसाद बनता है उसमें भी ये चीज़ ज़रूर बनती है। पूड़ी, खीर, सब्जियाँ तो और भी बनती हैं, लेकिन ये दो डिश ज़रूर बनती हैं। साथ में बन रहे हैं बेसन के लड्डू। तो उसके लिए भून रही हूँ बेसन। तो बेसन क्यों भून रही हूँ ये भी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि प्रसाद का काम तो हो गया है, पूजा भी हो गई है, लेकिन अब तैयारी हो रही है लंच बनाने की और कुछ और मिठाइयाँ बनाने की, जिसमें कि बना रही हूँ छोले भटूरे। और वो बेटे के फेवरेट हैं। जी हाँ, बेटा आया हुआ है तो उसके लिए स्पेशल लंच बन रहा है। उसके बहुत फेवरेट हैं छोले भटूरे। हालांकि वहाँ भी उसे पीजी में मिल जाते हैं खाने को, लेकिन कहता है कि माँ मतलब घर जैसा नहीं मिलता। तो इसलिए उसने फरमाइश करके पहले ही बोल दिया था कि मम्मी ज़रूर बनाना छोले भटूरे जब मैं आऊँ। तो उसके लिए बना रही हूँ छोले भटूरे, साथ में बेसन भून रही हूँ लड्डुओं के लिए। और एक मिठाई जो मैं खोआ चलाया है ना, उसकी भी एक मिठाई बनानी है। वो आपसे आगे दिखाऊंगी कौन सी मिठाई बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले भून लेते हैं बेसन। और बेसन के लड्डू बनाने के लिए ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बेसन को परफेक्टली भूनना है, घी और बूरा या करारा मिक्स करना है, और फिर गोल गोल लड्डू बनाने हैं। इतना काम होता है। तो बस बेसन जो भुन रहा होता है उसी टाइम में ना मैं अपने जो किचन के बाकी काम निपटा लेती हूँ। तो साथ के साथ बेसन भी बीच बीच में चलाती रहती हूँ। तो लंच बन रहा है, अब भाई छोले भटूरे बन रहे हैं तो उसके साथ रायता तो चाहिए। वैसे हमारे यहाँ डेली ही दही बूरा और मट्ठा या रायता चाहिए होता है हर किसी को। तो देखिए भटूरे का आटा मल के रख दिया है, छोले बन गए हैं और रायता भी बना के रख दिया है। और यहाँ बेसन का प्रोसेस जो है वो भी मेरा पूरा होने वाला है। बस इसमें थोड़ा और घी मिलाना है और थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसके लड्डू बनाऊंगी। और जो खोआ मैंने रखा था ना, चलाया था आज, उसकी देखिए ये कतरी बनाई है, कितनी पतली जमाई है और बहुत ही अच्छी लगती हैं ये। और इतनी ये उस खोए से बन गई, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा ना रबड़ी के लिए भी निकाल लिया था हमने। तो रबड़ी भी खा ली और कतरी भी बन गई, और लड्डू की भी तैयारी मेरी चल रही है। तो अब लड्डू भी मैं बना लूंगी फटाफट। तो लीजिए मिठाइयाँ हो गई हैं तैयार। देखो ज़रा इनकी चमक और रंग, बस मुंह में पानी आ गया ना। कतरी तो बहुत ही सॉफ्ट बनी है और लड्डू तो लिटरली मेल्ट हो रहे हैं मुंह में जाते ही, और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। देखिए इनका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। तो मिठाइयाँ तो बन चुकी हैं, अब करनी है मुझे बेटे के लिए पैकिंग, क्योंकि बेटा जा रहा है, 2 दिन के लिए आया था। तो उसके भी देखिए जब आया था ना तभी कपड़े वगैरह सारे वॉश करके रख दिए थे और आज प्रेस कर दिए हैं। तो इन कामों के साथ भी मेरा ये काम भी चल रहा था। तो आज का पूरा दिन जो था मेरा बहुत ही बिजी है। और अब कर रही हूँ मतलब ये सारा सामान जो है बेड पर तो मैंने रख दिया है उसका निकाल कर,
और अब बस पैक करना है, और जो मिठाइयाँ वगैरह बनाई हैं ना वो सब भी मुझे पैक करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। जब बेटे के कपड़े प्रेस कर रही थी तो साथ के साथ मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए, क्योंकि बार बार प्रेस लगाना थोड़ा लगता है कि हाँ अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फिर मेरे भी कुछ कपड़े थे वो भी मैंने प्रेस करके अलमारी में जमा दिए। देखिए बच्चे घर पर आते हैं ना कई दिनों के बाद, तो ये होता है कि घर का माहौल एकदम से चेंज हो जाता है, और बहुत सी बातें हैं जो हम आपस में शेयर करते हैं। और बेटा मुझसे तो ज़्यादा ही खैर बातें करता है, क्योंकि पापा तो उसके ऑफिस चले जाते हैं और वो शाम को ही लौटते हैं, तब थोड़ी बहुत देर ही वो उनके साथ बैठ पाता है। लेकिन हाँ, जब भी हम बैठते हैं एक साथ, खासकर संडे वाले दिन, तो हम काम के साथ साथ मैं तो बेटे के साथ भी कई घंटे बिताती हूँ, क्योंकि वो शाम को ही फिर चला जाता है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा टाइम तो निकालना देखिए बनता है। हमारे काम तो चलते ही रहते हैं, बाकी टाइम तो मैं करूँगी ही सारे काम, लेकिन जब बेटा आए तो कुछ टाइम तो मुझे निकालना ही चाहिए उसके साथ स्पेंड करने के लिए। तो वो जो मेमोरी वो यहाँ से लेके जाता है वो तब तक के लिए उसके लिए और हमारे लिए भी बनी रहती हैं, जब तक वो नेक्स्ट टाइम फिर से घर आता है। उसके कपड़ों का और सामान का अलग अलग सेक्शन मैंने तैयार कर दिया है, ताकि बस उठाएं और बैग में पैक करें। अब खाने पीने का सामान है, अब वो भी लेने जा रही हूँ। इतना बेटा भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। तो चलिए तैयारी कर लेती हूँ पहले, फिर करती हूँ आपसे बाकी की बातें। तो इस तरह से सारे सेक्शंस मैंने डिवाइड कर दिए हैं, कपड़ों का, लैपटॉप का, बैग में क्या रखना है, और जो उसका छोटा मोटा सामान है वो सब मैंने सेपरेट कर दिया है। तो ये सब तो हो जाएगी पैकिंग। इतने में लगाई बेटे को हल्की सी भूख, तो बोला मम्मी पॉपकॉर्न बनाओ। और आज हमने फर्स्ट टाइम ना अवन में ट्राई किया, काफ़ी अच्छे बने, लेकिन हाँ कुछ दाने रह भी गए थे, तो फर्स्ट टाइम था, कोई बात नहीं। में तो देखिए उसका टिफ़िन आता है, तो टिफ़िन में तो बस लंच और डिनर ही होता है। नाश्ते में वो वहाँ फ्रूट्स ले लेता है, और साथ में जब भी आता है ना मैं स्प्राउट्स बना के रख देती हूँ, जिससे कि वो फ्रिज में रख देता है और काफ़ी दिन तक चलते हैं। और देखिए उसका जो मैंने लड्डू और कतरी बनाई थी वो भी पैक कर दी हैं, और कुछ और भी रख दी हैं वहाँ, जो उसका टिफ़िन लेकर आते हैं उन्हें भी दे देगा, तो वो भी खुश हो जाएंगे और मिठाइयाँ भी चख लेंगे। और स्प्राउट्स देखिए इसमें पैक कर दिए हैं, तो इसे ये जो कंटेनर है इसे एज इट इज़ ये फ्रिज में रख जाएगा, जिससे कई दिन तक वो स्प्राउट्स यूज़ कर सकता है, खा सकता है। तो बच्चों के देखिए मीठे के साथ साथ हेल्दी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि दोनों चीज़ों का एक बैलेंस सा बना रहे। ये था मेरा आज का कुछ मीठा कुछ नमकीन सा दिन, घर पर बनी मिठाइयों से भरपूर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताना कौन सी मिठाई आपकी फेवरेट है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार और भी स्वादिष्ट सफ़र साथ में तय करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मीठा खाओ और मुस्कुराओ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।